जेडीयू के ट्वीट के बाद बिहार में सियासत गर्म है। बता दें कि जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी झंडोत्तोलन है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन वाले पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इस पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 9 सालों का हिसाब बताए कि 9 सालों में क्या किया। यह सिर्फ अडानी अंबानी को पेट भरा है। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ गया वो रोजगार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता और जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, और जिस तरह से गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चल रही हैं, और हमारे दो की नीतियों के तहत कहीं ना कहीं जो 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं उनको ही संरक्षण दिया जा रहा है। इससे ही स्पष्ट होता है कि इनको देश के नौजवानों के रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोज़गार का वादा किए, 9 साल हो गया, 18 करोड़ देना चाहिए। इन्होंने दिया ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरह से जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रही है। देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया था, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास चल रहा है। इन सभी के खिलाफ देश के लोगों के का जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसी तरह की स्थिति केंद्र की सत्ता के खिलाफ भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अब वैसी भाषा बोल रहे हैं जो सरजमीन पर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एम्स की उन्होंने घोषणा कर दी कि एम्स का निर्माण हो गया दरभंगा में, जबकि अब तक ज़मीन भी भारत सरकार ने नहीं लिया है, जबकि बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दिया था 151 एकड़ ज़मीन। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना जानकारी के, बिना तथ्यों का कोई जानकारी लिए जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, ये उनके द्वारा भटकाव की राजनीति है। और कहीं ना कहीं वो जो अपने आप में स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस योजना को और किस विकास को हम जनता के बीच में, जनता के लोगों के लिए पहुंचाने का काम करें, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तभी गृह मंत्री जैसे पद पर रहने वाले पूर्णिया में बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए हवाई जहाज़ उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर रहने वाले बिना एम्स का निर्माण हुए एम्स में इलाज की व्यवस्था करवा दिए। किस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं? ये बौखलाहट है, बेचैनी है। और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के स्तर से इस तरह का बयान देश की जनता और देश के लोगों के साथ धोखा